आज हम पढ़ेंगे कोणों के प्रकार के बारे में। कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो जब कोई दो रेखाएं या कोई दो लाइन एक ही जगह पे एक साइड बिल्कुल एक जगह पे हो और दूसरी साइड वो एक दूसरे से दूर हटें, जैसे हमारी घड़ी की सुई होती है, बीच में एक जगह रुकी हुई होती है और किनारे पे वो दूर जाती है फिर पास आ जाती है, तो इस तरह से वो कोण बनता है। और ऐसी रचना को हम क्या कहेंगे? कोण। जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पे काटती हैं तो उन्होंने कितने एक दूसरे को दूरी पे काटा है, मतलब वो कितने दूर हैं, यही उस कोण की हमको नाप बताती है। ठीक है, तो हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यून कोण की। ठीक है, न्यून कोण क्या होता है? इसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलेंगे। न्यून कोण में ये जो दो रेखाएं हैं यहां पे जुड़ी हुई हैं और यहां से ये एक दूसरे से दूर हो रही है। ठीक है, तो जैसा कि हमने कल आपको बताया था, एक सर्कल को हमने 4 भागों में बांटा हुआ था, तो हर एक भाग कितने एंगल का था? 90 डिग्री का। इसका एंगल की नाप कितनी थी? 90 डिग्री, क्योंकि पूरा एक सर्कल कितने का होता है? 360 डिग्री का, यानी कि 360 डिग्री का। तो इसलिए ये जो है वो एक सर्कल का चौथाई भाग होता है, उससे थोड़ा सा कम होता है। चाहे 1 डिग्री ही क्यों ना कम हो, एक क्या आधा 0.1 0.0000 कितना भी जीरो लगा लो और 1% डिग्री कर दो तो भी वो न्यून कोण कहलाएगा। यानी कि 90 डिग्री से थोड़ा सा भी कम है तो वो न्यून कोण है, और 0 डिग्री से कितना? थोड़ा सा भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये अगर हमारा कोण है, कोण को ऐसे करके एक थीटा से दर्शाते हैं। तो अगर ये हमारा कोण है कितना? 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, ये इसकी नाप रहती है। ठीक है, तो ये 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, इसको हम कहेंगे न्यून कोण। अच्छी तरह से समझ लेंगे, ये 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ये हमारा न्यून कोण हो गया। दूसरा हमारा आता है समकोण, जो अभी हमने बात की थी 90 डिग्री की। अगर हम एक सर्कल को 4 बराबर बराबर भागों में बांट दें तो ये ऐसे करके 90 डिग्री का आएगा। 90 डिग्री के कोण को हम ऐसे स्क्वायर से डिनोट कर देते हैं, इसमें हम ऐसे करके आर्क नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? समकोण। ये पूरा पूरा कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। ये ना 90 से ज्यादा होगा ना 90 से कम होगा, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं समकोण। इंग्लिश में इसको राइट एंगल बोलेंगे। तीसरा है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। क्या है? ऑब्ट्यूस, यानी कि अधिक कोण। अधिक मतलब 90 से अधिक और 180 से कम। तो ये जो हमारा अगर कोण है, मान लो ये कितना है? 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से कम है। ये हमारा क्या होगा? अधिक कोण। ये क्या कहलाएगा? इंग्लिश में ऑब्ट्यूस बोलेंगे इसको। और फिर इसको हम थोड़ा सा और बढ़ाएं, इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ाएं। ये घड़ी की सुई की तरह हम चला रहे हैं। ठीक है,
तो एंटी क्लॉकवाइज हम घुमा रहे हैं इसको, तो ये यहां से इधर आई तो न्यून कोण, और बिल्कुल 90 का हो गया तो सम कोण, और 90 से थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो अधिक कोण हो गया। लेकिन 180 से कम, 90 से ज्यादा और 180 से कम, ये हमारा क्या हो गया, अधिक कोण। अब अगर ये थोड़ा सा और बढ़ता जाए तो ये बिल्कुल इसकी सीध में आ जाए, एक सीधी लाइन बन जाए, तो हमको कोण बनाना बहुत सरल हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम ही सरल कोण रख दिया गया। सरल कोण या ऋजु कोण, ऋजु माने होता है रेखा, तो यानी कि ऋजु कोण भी इसको बोलते हैं। तो ये रहता है हमारा पूरा सीधा, स्ट्रेट लाइन एंगल भी बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं, एक सीधा स्ट्रेट एंगल या लाइन एंगल भी इसको बोल देते हैं। जैसे हम इसको सरल कोण या ऋजु कोण, ऋजु मतलब रेखा, तो ये एक सीधी रेखा है, मतलब ये यहां से, ये कहां पे था, यहाँ पे इसका केंद्र यहाँ पे है, ठीक है। तो यहां से ये दोनों जैसे घड़ी की सुई होती है एक दूसरे के ऊपर, और घूम के जाए उसके बिल्कुल ठीक सामने पहुंच जाए तो कितना बन जाएगा, 180 अंश का कोण, जिसको हम सरल कोण बोलते हैं, यानी कि एक सीधी लाइन, ठीक है, इसको स्ट्रेट एंगल या सरल कोण बोलेंगे। फिर उसके बाद इसी लाइन को हम थोड़ा सा यहां से और इधर ले आए, बृहद कोण बन गया, इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। इसकी नाप होती है क्योंकि 180 तक क्या हो गया, ये सरल कोण हो गया। अब ये 180 से ज्यादा है, ठीक है, कितना है, हाँ 180 से ज्यादा, और कम कितने से है, 360 से, बिल्कुल सही, 360 डिग्री से ये कम होगा, यानी 180 से ज्यादा और 360 से कम, यानी कि ये भी घूम रही है हमारी, तो ये यहां से घूमते घूमते यहां पे आ गई। अभी इसको हम और घुमाएंगे, कितना घुमाएंगे, इसको घुमा के फिर यहीं पे ले आएंगे जहां पे थी है। अब इसको हम घुमा के, ये हमने देखो दूसरे कलर से बनाई इसी, ताकि तुमको दिखाई पड़े, ये यहां से चली थी और घूम के यहीं पे आ गई, तो ये क्या हो गया, एक सर्कल हमारा पूरा हो गया। इसको हम पूर्ण कोण या इंग्लिश में कंप्लीट एंगल बोलेंगे। ये कितने का होता है, 360 डिग्री का। ये यहां से चला था और यहीं पे आके खत्म हो गया, ठीक है। तो एक पूरा चक्कर लगाने पे कितना बना लेगा, 360 डिग्री, इसको भी हम बोलते हैं पूर्ण कोण, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कोणों की नाप, और इस तरह से हम इनको इसके नामों से जानते हैं।